मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कई जनरल चैप्टर शुरू किया हुआ है, आप सबको पता है। और आज तारीख हो गई है 1 मई 2020। ठीक है गाइस, आज का जो लेक्चर है वो है स्पेशल ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्योंकि हमने एक स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक लेक्चर पहले कर चुके हैं। तो आज ये दूसरा लेक्चर है और ये चैप्टर का आखिरी स्टॉप है। तो ध्यान से समझ लेना आप। और मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी भेज दिए हैं, तो आई होप सो आपको बहुत सारी हेल्प वहाँ से हो गई होगी। तो आज हम अपनी लेक्चर शुरू करते हैं और स्पेशल ट्रांजैक्शन है। और अच्छे से समझ लेना, कुछ भी नहीं है इसके भी, जैसे मेरे पे टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक वर्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो डोंट वरी, आई विल ऑल्सो गिव यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा है गुड्स। ध्यान से समझें। गुड्स विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। गुड्स विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक है गाइस, अब ध्यान से समझना ये ट्रांजैक्शन है क्या। देखिए, प्राइवेट यूज़ वर्ड लिखा हुआ है तो ड्राइंग तो आएगा ही आएगा, ये आप सब भी जानते हैं। ड्राइंग और ड्राइंग ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस। जब वो कैश निकालता था तो आप यहाँ लिखते थे टू कैश। जब वो बैंक से निकालता था आप लिखते थे टू बैंक। और अब उसने क्या निकाल लिया? गुड्स। अब ये जो शॉप से गुड्स उसने निकाले होंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, ये गुड्स कौन से होंगे? जो आपने खरीदे होंगे। मीन्स जब आपने ये गुड्स कभी परचेज करे थे उस टाइम आपने एंट्री क्या करी थी? परचेज अकाउंट डेबिट। और जिससे भी खरीदे थे उसका नाम टू पर्सनल। ये उस टाइम आप कैश लेंगे तो कैश लेंगे। तो उस टाइम जब आपने खरीदे थे उस टाइम आपने परचेज को डेबिट करा था, राइट? यहाँ तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इस ऑनर ने उसी गुड्स में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें निकाल ली। तो इससे हमारा जो ये परचेज है, जो ये डेबिट है, ये कम हो जाएगा। और जो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? परचेज अकाउंट। याद रहे। तो अब आपको एक बात समझ आ गई कि जब भी वो कोई भी चीज़ गुड्स जो है निकाला जाएगा पर्सनल यूज़ किसी भी अदर पर्पज़ के लिए, आपको टू परचेज क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि ये वो गुड्स होता है जो हमने कभी खरीदा होगा। जब खरीदा होगा तो डेबिट किया होगा, जब भी खरीदा होगा। और जब हम उसे पर्सनल यूज़ या किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरी स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में डोनेशन करना। तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस, लेकिन पर्सनल नहीं है क्योंकि हमने खुद कंजम्पशन नहीं करा। चैरिटी में, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है वो चैरिटी में डोनेशन देती देती हैं। तो इस एक्सपेंसेस का नाम है चैरिटी अकाउंट डेबिट। तो गुड्स लिया है, अगर कैश लेता टू कैश। यहाँ पे गुड्स वर्ड है तो आप लिखेंगे टू परचेजेस, क्योंकि अभी हमने कभी ना कभी तो परचेज करा होगा, तभी तो हम इसे डोनेशन कर सकते हैं। कोई हमारे पास अपने आप तो आएगा नहीं। थर्ड नंबर का है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए, फ्री सैंपल क्या होता है? आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कई बार शैम्पूज के शैशे आते हैं, छोटे छोटे पाउच लग के आते हैं। वो क्या होते हैं? फ्री सैंपल, जो आपको दिए जाते हैं कि आप यूज़ करिए और हमें अपनी फीडबैक दीजिए, ताकि कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करे। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम? एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर भी गुड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आएगा टू परचेजेस। ठीक है। नंबर 4, लॉस बाय फायर। कई बार क्या होता है, हमारे गुड्स को क्या हो जाती हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी है, उसे आग लग गई, लॉस बाय फायर। तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस तो है, ये भी लॉस है हमारे लिए, और गुड्स को लगी है टू परचेजेस। देन है 5th, लॉस बाय थेफ्ट। चोर कई बार चुरा के ले जाते हैं, चोरी हो जाती है हमारे गुड्स की। तो एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सम टाइम क्या होता है, लॉस बाय एक्सीडेंट, लोडिंग अनलोडिंग में या ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिससे हमारा सामान आ रहा था,
तो इसमें भी हमारे गुड्स को लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, सॉरी लॉस बाय एक्सीडेंट, अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो सब में आपने देखा हो परचेज वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप गुड्स का या चाहे पर्सनल यूज़ करो, चाहे उसे चैरिटी में दो, चाहे फ्री सैंपल दो, चाहे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी हो, आपका गुड्स तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, तो आपको परचेज क्रेडिट करना। लॉजिक क्यों करना है? क्योंकि वो वही गुड्स होता है जो हमने कभी परचेज़ किया था मार्केट से, उस टाइम हमने परचेज डेबिट किया था तो ये इंक्रीज़ हो गया था, अब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। ओके गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर होगी। कई और बच्चा कहेगा सर पर्चे रिटर्न आएगा, पर्चे रिटर्न नहीं आएगा, कोई रिटर्न थोड़ी ना कर रहे हैं हम, ये हमारे लिए लॉस हो रहा है, हमारा गुड्स कम होता जा रहा है। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, उसे ध्यान से समझिए। हुआ क्या, ये लॉस बाय फायर से रिलेटेड है। लॉस बाय फायर व्हेन गुड्स इंश्योर्ड, व्हेन गुड्स इंश्योर्ड, जब गुड्स का क्या रहा हो, इंश्योरेंस। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहाँ तक तो आपको कॉमन है, ये पीछे भी हमने पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुड्स का जो नुकसान हुआ वो 1 लाख था, अब आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है। अब आप बताइए, आपकी बाइक का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या कहते हैं, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, कभी आप ये नहीं सोचते कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस है हमारे पास। जब इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, और जिससे पैसा मिल जाएगा वो हमारे कौन होते हैं, डेटर। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें उसे डेटर में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि डेटर कन्वर्ट होगा जब तो पैसा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है 1 या 2 महीने बाद पैसे देती है, तो डेटर में कन्वर्ट कर लिया। और जब आपको पता है इंश्योरेंस से मिल जाएगा, तो अभी तक जो आपने लॉस बना रखा था यहाँ पे ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे। देखो कोई चीज़ समझ ना आए करे ना तो दोबारा देखा करो, एक साथ कोई चीज़ नहीं आएगी, वो सेम अमाउंट आएगी, क्योंकि आपको ये थोड़ा ना पता कितना मिले, तो आप ये मानेंगे पूरा मिल जाएगा। तो जो लॉस था वो हमने कैंसिल कर दिया, हो गया कैंसिल, तो इंश्योरेंस कंपनी में वो कन्वर्ट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी भी कभी भी आप देखोगे कभी आपको पूरा पैसा नहीं देती, हमेशा कम देगी, हमेशा। तो जितना पैसा में, और चेक के थ्रू आता है हमेशा, वैसे बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी मिला, अब जितना नहीं मिला, अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ बैड डेट्स आएगा, बैड डेट्स होते हैं कोई कस्टमर जिसको हमने गुड सेल करा, हमने इंश्योरेंस को कोई गुड सेल नहीं करा, तो ये हमारे लॉस हो गया। तो यहाँ पर टर्म लिखनी है अभी आपको, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों टर्म यूज़ होंगी एक साथ, और ऐसे लिखा जाएगा, बीच में साइन चेक कर लें, और जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो नीचे आ जाएगी। अब हमारे डेटर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ने हमने पैसा दे दिया। सपोज ने 60,000 आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल 40,000 आपका लॉस हो गया, और 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चनों को करना है। एक आध और मैं आपको बताता हूँ। और गाइस एक चीज़ और याद रखें, इन जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं यहाँ पर, जितने भी हमने करा है, इन सब में परचेज मीन्स कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, नॉट सेल प्राइस, क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे हैं तो सेल प्राइस नहीं लेना, आपको क्या लेना है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस, हर किसी में कॉस्ट प्राइस को लेना है। ठीक है गाइस, अब एक आध चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है, कि मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ध्यान से देख लेना, एट द रेट 12% देना है, ऑन 10 लाख देना है, 10 लाख कैपिटल आपको, बट फॉर 9 मंथ देना है। तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि देना तो है, और टू कैपिटल आएगा। गाइस यार ये डिफरेंस होता है यहाँ से यहाँ तक। कैलकुलेशन कैसे होगी, 10 लाख पर 12%, 9 मंथ, 9/12, जितने भी मंथ का होता है, अगर पूरे साल का हो तो 12/12, हम उसे लिखते नहीं, इसलिए उसे हटा देते हैं। 8 मंथ का 8/12, 1 मंथ का 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 90,000 का क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ओके गाइस, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, और इसके मैं अभी आपको असाइनमेंट एंड ऑल सब भेज देता हूँ, तो आप ये क्वेश्चन कर लें। आई होप सो आपको यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने की कैसे होगा कैसे। अभी इसके और भी लेक्चर्स हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके भेजूँगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपके सामने करता हूँ, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन
ऑफ मशीन, आपने कोई मशीन इंस्टॉल कराई, उसके लिए कैश पे करा। अब बच्चा कहेगा इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वो गलत है। देखिए इंस्टॉल का मतलब होता है लगवाना, मशीन को लगवाना। और लगवाएंगे कब? जब हमने वो न्यू परचेज़ करी होगी। कोई न्यू परचेज़ है तभी तो उसे मशीन को लगवाओगे, पुरानी तो खड़वा के कहीं लगवाओगे नहीं। तो इंस्टॉलेशन तभी वर्ड यूज़ होता है जब हम किसी चीज़, जैसे एसी नया लिया उसका इंस्टॉल करवाया, तो उस टाइम हमने कोई असेट खरीदी होगी, तो यहाँ मशीन का नाम आएगा, ना कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आएंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, ऐसे ये मंथ कॉन्सेप्ट याद रखना है, मंथ वाला कॉन्सेप्ट अगर डेप्रिसिएशन में कहता है तो इसी तरीके से डेप्रिसिएशन में भी आपको यूज़ करना होगा। ओके गाइस, तो मैं आपको उसके क्वेश्चन भेज देता हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे कर देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है, आराम से हम क्वेश्चन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और इफ़ एन और गाइज वन थिंग कि आप मेरे को होमवर्क अपने टाइम शेड्यूल में भेजें। देखिए मेरे पास बहुत सारा वर्क होता है, अगर किसी का रह जाता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अपने टाइम शेड्यूल में अपना वर्क भेजें, जो आपको स्लॉट दिए गए सभी भेजें। ठीक है गाइस, कोई भी अच्छा आपको लगता है तो अपनी फीडबैक जरूर ग्रुप में भेजें कि मेरे को बहुत अच्छा लगा सर का लेक्चर, तो वो ज़रूर मैसेज, एक अच्छा सा मैसेज लिख के ग्रुप में फॉरवर्ड, पर्सनल चैट पे नहीं करना, ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। होमवर्क आप सबको ग्रुप में ही फॉरवर्ड करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप में से टाइम ले लीजिए कॉल पे, मैं कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कोई मना नहीं है। लेकिन कई बार बच्चा रात को मैं 10 बजे होमवर्क भेज रहा है, वो चेक नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सब होमवर्क करिए, सब भेजिए, और ये कोई भी क्लास दोबारा रिपीट नहीं होगी, बाद में मत कहना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।